गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है आप लोगों का होमवर्क? आशा है कि आप सब अपना होमवर्क जो कुछ दिया जा रहा है उसको अच्छे से फिर नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों से समय समय पर पूछते रहें कि जो होमवर्क दिया जा रहा है क्या बच्चे उसको ठीक से पूरा कर रहे हैं, अच्छे से याद कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम इस समय उनकी रिपोर्ट नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ईदगाह, जैसा कि नाम से पता चलता है, ईदगाह मुस्लिमों का जो त्यौहार होता है ईद, तो सभी के लिए एक साथ जहाँ ईद की प्रेयर की जाती है उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। ए फुल 30 days after Ramzan comes Eid. ए फुल 30 days आफ्टर रमज़ान, रमज़ान के 30 दिन बाद ईद आती है। इट वॉज ए ग्लोरियस मॉर्निंग, यह एक शानदार सुबह थी। एंड द विलेज वॉज एगग विद एक्साइटमेंट, और गांव के लोग या गांव बिल्कुल एगग विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना से बिल्कुल उत्सुक था। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह, लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे या तैयार हो रहे थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वाज हमीद, लेकिन उन सब में हमीद सबसे ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था। ए लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, हमीद जो 4 या 5 वर्ष का एक बच्चा था। एन ऑर्फन, एक अनाथ। he lived with his grandmother अमीना, वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, और वह अब उसकी सुरक्षित बाजुओं में सोता था। थिंकिंग, यह सोचते हुए, दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी, ये सोचते हुए कि उसके पिता वापस आएंगे बैग्स फुल ऑफ मनी, थैले भरकर, धन के थैले भरकर वापस आएंगे। एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, और उसकी माँ सुंदर सुंदर तोहफे लेकर स्वर्ग से वापस आएगी। जैसा कि क्लियर है कि वो अनाथ है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। होप इज ए वंडरफुल थिंग एंड देन ए चाइल्ड्स होप, आशा बहुत ही शानदार चीज़ होती है, और वो आशा जब किसी बच्चे की हो तो फिर कहना ही क्या। पुअर अमीना सैट इन हर हॉवेल एंड क्राइड, बेचारी अमीना अपने झोपड़ी में बैठ जाती है और चिल्लाती है। इट वॉज ईद, यह ईद थी। एंड शी डिड नॉट हैव ए ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, और उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। शी वॉज filled with gloom and despair when Hamid entered the hut and said, वह बिल्कुल उदासी से और निराशा से भरी हुई थी। तभी हमीद झोपड़ी में प्रवेश करता है और कहता है, यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, अम्मा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, कोई भी वापस आता है उससे पहले मैं आ जाऊंगा। अमीना फेल्ट ए टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट, अमीना दिल थोड़ा भारी कर लेती है। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स, बाकी सब बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे। बट हमीद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम, लेकिन हमीद के साथ जाने वाला कोई नहीं था। ही हैड नो शूज एंड हैड टू वॉक 3 miles, उसके पास कोई जूते नहीं थे और उसे 3 मील जाना था। ही वुड गेट ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स जैसा कल वर्ड मीनिंग में लिखवाया था, ब्लिस्टर्स होते हैं छाले, कि उसे छाले हो जाएंगे। देर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस, घर में केवल 8 पैसे थे। 3 इन हमीद्स पॉकेट एंड 5 इन अमीनाज पाउच, 3 हमीद की जेब में और 5
अमीना की पाउच, पाउच होते थैली, पहले बड़े बुजुर्ग थैली रखते थे, एक उसी में पैसे रखते थे। द विलेजर स्टार्टेड फॉर द फेयर, गांव वाले मेले के लिए चल देते हैं। हमीद वाज वॉकिंग अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, हामिद दूसरे बच्चों के साथ चल रहा था, जा रहा था। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, वे इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे थे। वट एवर कॉट देयर आइज दे वुड स्टैंड एंड गैप एट इन वंडर, जो कुछ उनकी आंखों ने देखा वे खड़े हो गए और टकटके लगाकर हैरानी से देखने लगे। हमीद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, हमीद को ऐसा लगा जैसे उसकी पंख लगाए हो, उसके पैरों में जैसे, यानी कि जैसे उसको पंख लग गए हों। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, अचानक से वो ईदगाह को देख सकते थे। देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आइज कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ रोज अपॉन रोज, इनकी बहुत सी कतारें थी, कतारों पर कतारें थी। वर्शिपर्स यानी कि पूजा करने वालों की कतारें थी। स्पीलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, वो फैली हुई थी कतारें दूर तक। वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, जो मस्जिद के आंगन से भी आगे तक, दूर तक फैली हुई थी कतारें। हेयर नाइदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स, और इस स्थान पर ना तो धन का महत्व था, ना ही जो ऊंचा सोशल स्टेटस, सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक स्टेटस है, उसका कोई महत्व नहीं था। बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम ऑल मैन आर इक्वल, क्योंकि इस्लाम की निगाह में सभी मनुष्य बराबर हैं। द प्रेयर्स वर ओवर, प्रार्थना पूरी हो गई। मैन एम्ब्रेस्ड ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को गले मिले। देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स, ए मैरी गो राउंड, वुडन हॉर्सेज एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन रोड्स एंड द टॉय वेंडर्स, फिर वे डिसेंडेड ऑन द स्ट्रीट शॉप, वे नीचे की ओर मिठाइयों की दुकान पर, ए मैरी गो राउंड झूलों के पास, वुडन हॉर्सेज लकड़ी के घोड़े, एंड कैमल्स और ऊंट, ये सब रुके हुए थे। सस्पेंडेड ऑन रोड, सड़क पर, एंड द टॉय वेंडर्स, और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, खड़े हुए थे। हामिद फ्रेंड महमूद, मोहसिन, नूरी एंड शामी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेज, हमीद के मित्र महमूद, मोहसिन, नूरी और शामी, ये सभी इन्होंने ऊँटों पर और घोड़ों पर यात्राएं की। हमीद स्टूड एट सम डिस्टेंस, हमीद कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। ही कुड नॉट वेस्ट वन थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, वो एक सामान्य सवारी के लिए अपने पैसे का तीसरा हिस्सा खर्च करना नहीं चाहता था। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक्ड एट देम विद लॉन्गिंग, होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर ए लिटिल वाइल, फिर बच्चों ने बॉट क्ले टॉयज, मिट्टी के खिलौने खरीदे, एंड ही लुक्ड एट देम, और उसने उनको देखा, विद लॉन्गिंग चाह करते हुए, होपिंग आशा करते हुए, दैट ही कुड कैरी देम फॉर ए लिटिल वाइल, कि काश वो उन्हें कुछ देर के लिए उसको दे दें। आफ्टर द टॉयज इट वाज स्वीट्स, खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। हमीद रिमेंड अलोफ, हमीद बिल्कुल अलग रहा। द बॉयज बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हमीद, लड़कों ने मिठाइयाँ खरीदी और वो हमीद को खिजाने लगे। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज, द हार्डवेयर शॉप, जहाँ जो हार्डवेयर शॉप समझते हो आप, जहाँ लोहे का सामान मिलता है, हार्डवेयर शॉप दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज, लड़कों को उस दुकान पर कोई रुचि नहीं थी। एंड दे वॉक्ड ऑन एक्सेप्ट हमीद, हमीद के अलावा सारे चलते रहे, हमीद रुक गया वहाँ। ए पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन, और उसे अचानक से वहाँ एक जोड़ा टोंग्स होते हैं, चिमटा, यानी कि चिमटा दिखाई दिया उसे वहाँ। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट
हैव वन। उसकी दादी के पास कोई चिमटा नहीं था। ईच टाइम शी मेड चपाती। प्रत्येक बार जब वो चपाती बनाती, शी बर्नट हर फिंगर्स। उसकी उंगलियां जल जाती। इफ़ ही बॉट दीज टोंग्स। यदि वो ये चिमटा खरीद ले, शी वुड बी हैप्पी, तो वो बहुत खुश होगी। इट वुड बी ए यूजफुल आइटम इन द हाउस। यह घर में एक बहुत ही काम का आइटम होगा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर। उसने दुकानदार से पूछा, हाउ मच इज दिस फॉर, कि इसकी क्या कीमत है। ही लुक्ड एट द बॉय। उसने लड़के की ओर देखा और कहा, दिस इज ऑफ नो यूज टू यू, कि आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे काम की नहीं है। इज इट फॉर सेल, क्या ये बिक्री के लिए है। लड़के ने पूछा, क्या ये बिक्री के लिए है। ऑफ कोर्स, निसंदेह। इट इज़ फॉर 6 पैसे, ये 6 पैसे की है। हमीद हार्ट सैंक। हमीद का तो दिल ही बैठ गया। ही पिक्ड अप हिज करेज एंड सेड फर्मली। उसने थोड़ा साहस जुटाया और मजबूती से कहा, विल यू टेक 3, क्या आप 3 पैसे ले लोगे, 3 पैसे में इसको दे दोगे। एंड वॉक डाउन, और चलता गया। आफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्ट्रीम एट हिम, इस डर से कि दुकानदार उस पर चिल्लाएगा, गुस्सा होगा। बट द मैन कॉल्ड हिम बैक, लेकिन उस आदमी ने उसे वापस बुलाया। एंड गेव हिम द टोंग्स, और उसे चिमटा दे दिया उसको। हमीद पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स लाइक ए गन एंड फिल्ड विद प्राइड जॉइंड हिज फ्रेंड्स। हमीद ने इसको एक बंदूक की तरह अपने कंधे पर रख लिया और गर्व महसूस करता हुआ जॉइंड हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ वापस चला गया, मित्रों के साथ शामिल हो गया। मोहसिन सेड, मोहसिन ने कहा, वाई हैव यू बॉट ए पेयर ऑफ टोंग्स, तुमने चिमटा क्यों लिया है। वाट विल यू डू विद इट, आप इसे क्या करोगे। महमूद सेड, महमूद ने कहा, सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू ए टॉय, क्या तुमने चिमटे का ही खिलौना बना लिया है। हामिद रिप्लाइड, हामिद ने जवाब दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ़ आई हिट योर टॉयज विद इट, यदि मैं तुम्हारे खिलौने को इससे मारूं, दे विल ऑल ब्रेक, तो वे टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ ए न्यू वे टू टॉन्ट हमीद, मोहसिन ने सोचा कि हमीद को तंग किया जाए। योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे, उसने कहा कि तुम्हारे चिमटे की नाक रोजाना आग में जलेगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आज का ओवर होता है, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।